नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। गया लोकसभा संसदीय चुनावी क्षेत्र में ब्राह्मण सेना ने एक बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में ब्राह्मण समाज ने निर्णय लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज नोटा बटन दबाकर जितने भी दलों नेताओं ब्राह्मणों को गाली दिया, आज उसका बदला लेने का समय आ चुका है। उक्त अवसर पर संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता समाजसेवी मदन तिवारी ने कहा कि बिना समझे ब्राह्मणों को मनुस्मृति को गाली दे रहे ऐसे सभी दलों में लोग हैं। गया के एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी भगवान राम के साथ ब्राह्मणों को भरपेट गाली दिया गया। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज एक जागृत समाज है, इसलिए इस बार हम लोग किसी भी दल को वोट नहीं देंगे। हम लोग समाज परिवार सहित नोटा का बटन दबाकर चुनाव में कोई जीते या कोई हारे, लेकिन ब्राह्मण समाज अपमान सहन नहीं करेगा। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, एक भी राजनीतिक दल नहीं है जो आपका है। जिस दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कोई राजनीतिक दल आपका नहीं है, तब आप सोचिएगा कि अब आपको क्या करना है और तब आप उस हिसाब से कदम उठाइएगा। जो वरिष्ठ लोग हैं, ताकि ये सब पेपर में जाएगा। अजीत भैया से भी परिचय आज हुआ है हमको, तो हम देख रहे हैं कि काफी दिन से हम इसके बारे में सोच रहे थे कि सभी जाति के लिए हर जाति का नेता का कल्याण होता है, तो बहुत बढ़िया बात है। और हम भी कई लोगों को कन्विंस किए, कल से परसों से कन्विंस कर रहे हैं कि भाई हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, कोई उनको गाली दे के चला गया, कोई कुछ कह के चला गया, अब वो आते हैं कहते हैं कि देखिए ना ऐसे फलना इसे कर दिया, फलना उसे कर दिया। अरे भाई, तो आपको जैसे उसी वही ब्राह्मण लोग भाई को हम आज कन्विंस किए थे कि भाई आप आइए, संगठन सर हैं, आपको इनसे कुछ मदद मिलेगा, हमसे कुछ मदद मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनसे मदद मिलेगा। अब आइएगा नहीं तो कैसे मदद मिलेगा? जैसे मान लीजिए कि अभी समाज में 3 सरकार, छोटे सरकार जो घूमते हैं ना करके हमारे 50 गो राइफल के साये में, तब इन लोग अपनी औकात समझ में आएगी कि नहीं, अब ब्राह्मण एकत्रित हो रहा है, एकजुट हो रहा है, तब इन सबको औकात समझ में आएगी। आज क्या कार्यक्रम कीजिए? ब्राह्मण सभा का आज हम लोग बुलाए थे अपने ब्राह्मण भाइयों को एकजुट करने के लिए, और हम लोगों से यही अपील है कि हम लोग एक होइए। अगर हम लोग एक रहेंगे, हमें कोई टारगेट नहीं करेगा। जैसे जीतन राम मांझी जी हम लोग को गाली दे रहे हैं और वोट भी मांगे चल रहे हैं, तो हम लोग उनको वोट देने के लिए क्यों जाएं? हम लोग क्यों उनके फेवर में वोट करें? गाली सुनने के लिए तो हम लोग उनको वोट नहीं न देंगे। तो हम ब्राह्मण लोग इसीलिए बुलाए हैं लोगों को कि वो हम लोग को गाली दे रहे हैं, तो उस पर हम लोग सब मिलकर विचार करें। क्या निर्णय होगी? निर्णय हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा। अभी फिलहाल बहुत जल्दी में कुछ बोलना उचित नहीं है। अपना परिचय अजीत कुमार, मेरा घर पंचायतिया खड़ा में। अजीत कुमार तिवारी, मेरा घर पंचायतिया खड़ा ताजपुर। आज ब्राह्मण सेना का बैठक रखा गया है और इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोग आए हैं, काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं, और ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर, एकता पर आज विचार विमर्श किया गया है। कई ग्रुप चल रहा था ब्राह्मण सभा का, सबको एक प्लेटफार्म पर ला करके पूरा मजबूती प्रदान करने के लिए आज इस पर पहल किया गया है, और सब लोग एक स्वर में आवाज उठाए हैं कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। चुनाव को लेकर के ये बात की मामला है। चुनाव का जो भी हम लोगों को, जो सब हम लोग तय करेंगे, एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के एक जगह वोट पड़ेगा, जो हमारे गार्जियन लोग तय करेंगे उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। और फिर बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल हमारे खिलाफ है। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी दल हमारा समर्थक नहीं है। इन्होंने हमारा शोषण किया और हमेशा शोषण किया है, और सभी दल में ब्राह्मणों को गाली देने वाले भरे हुए उदाहरण हमने दे दिया आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है, चंद्रशेखर आपका राजद में है, और ये क्या जीतन राम मांझी आपका अभी जदयू इसमें आ गया, बीजेपी में आ गया है, और फिर जदयू में भी थे इन लोग।
तो गाली देने वाले भरे पड़े हैं। तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, गाली दिए हो तो आओ और माफ़ी मांगो अगर वोट चाहते हो तो। हो सकता है कि हमारे वोट से तुम्हारी हार जीत नहीं हो, ये नहीं हो, लेकिन एक छोटी सी लहर जब लग जाएगी इस बार ना, तो आप जो पार्टी कहते हैं हम फम सम, कब कहाँ पिला जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे अभी बहुत का पार्टियां पिला गई। अभी हर जो लोग है पक्ष, जहाँ सत्ता पक्ष जो है राम के नाम पर वोट मांग रहे, विपक्ष कह रही है कि हम जो है मनुवाद के नाम, विरोध के नाम पर, तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो संविधान और मनुवाद के नाम पर है। देखिए, पहले तो मनुवाद को समझना जरूरी है। मनुवाद एक्चुअली दैट इज द ओल्ड, ये कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द सोशलिज्म। मनुवाद को जिसने नहीं पढ़ा वो जाहिल है। अब मैं बताता हूँ, मनुवाद में आपको जाति खत्म करने की प्रथा है। उसमें प्रथा यह है जो कि बाप के नाम से चलता है वंश। उसमें प्रथा है कि शूद्र जाति की लड़की से वैश्य जाति का लड़का विवाह कर सकता है, अपोजिट नहीं होगा। मैंने लड़की से लड़का करेगा, वो वैश्य में उसका एलिवेशन हो गया। वैश्य की जाति की लड़की से क्षत्रिय जाति का लड़का विवाह कर सकता है, वो एलिवेट हो गया क्लास। समझिए, क्लास एलिवेट होकर के वो वैश्य से क्षत्रिय हो गया। क्षत्रिय जाति की लड़की से ब्राह्मण जाति का लड़का शादी कर सकता है, अपोजिट नहीं होगा, चूँकि बाप के नाम से चलता है, तो एलिवेट होकर के क्लास आ गया। यानी क्लास को, कास्ट को ख़त्म करने की जो व्यवस्था मनु व्यवस्था में थी, मनु की व्यवस्था करते हैं। वाद क्या होता है इनको पता ही नहीं है। अरे जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है, पहले इसको समझें लोग। स्थापना ब्राह्मणों ने की, आदि गुरु शंकराचार्य ने बौद्धों से बचाया कि रहते क्या, ये जो कुत्ते चल रहे हैं आपके नीतीश कुमार, ये रहते हैं। अगर आदि गुरु शंकराचार्य नहीं आते, अगर उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा 700-800 वर्ष पहले नहीं की होती, तो न ये रहते और न आपके तेजस्वी रहते, न लालू रहते, न सपा में मुलायम रहते, कोई नहीं रहता, न मोदी रहते, कोई नहीं रहता। तो हमने तो रक्षा की है भैया। पुष्यमित्र शुंग, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पढ़ा होगा कि जब अशोक ने बौद्ध बना दिया पूरे हिंदुस्तान को, उन्हीं के खानदान का, उन्हीं के वंशज का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पहला वध किया और पहली स्थापना की हिंदू साम्राज्य की, बचाया उसे। वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव गया के लिए क्या में हमारा बस क्लियर कट है कि जो कि लोग हमको कोई पसंद नहीं है, हम लोग का कोई अपना भी डिसीजन नहीं हुआ है। हम ये बोल चुके हैं कि सभी पार्टियां ने हमको गाली दिया है। जब तक पार्टियां पहले आकर के एक्सेप्ट करें कि हमें गाली दिया है कि नहीं। और ये जरूरी है कि यह बात सही है कि हमारे वोट से बहुत कम आपको अंतर पड़ेगा, लेकिन यह भी बात सही है कि हमारे बहिष्कार का इतना बड़ा असर आप पर पड़ेगा कि आप बिला जाइएगा, एकदम ठेठ मत, लालू जी वाला भसवा हम बोलते हैं कि बिला जाइएगा आप, इतना बड़ा असर पड़ेगा हमारे बहिष्कार का। अपना परिचय दे दीजिए सर। समझ, मेरा नाम मदन कुमार तिवारी हुआ और मैं गया में रहता हूँ। और यहाँ चूँकि अजीत तिवारी जी संयोजक हैं और बाकी सभी लोगों ने अपना ये ब्राह्मण की एकता के लिए एक मंच होना चाहिए, क्योंकि दुखी तो सब थे ना, गाली देने में दुखी सब थे, लेकिन अकेले बोल नहीं सकते थे। नहीं तो अरे मेरे सामने तो दे नहीं सकते, मैं तो थप्पड़ मार दूंगा, चाहे कोई बड़ा से बड़ा नेता रहे। आप विश्वास कीजिए, मेरे सामने कोई नेता, कोई अधिकारी ब्राह्मण को यहाँ गाली दे देगा, अकेले में भी देगा, थप्पड़ मार दूंगा, चाहे हमको गोली मार दे, इससे चिंता हमको नहीं रहती। तो मेरे सामने तो नहीं दे सकते, लेकिन आम ब्राह्मण बेचारा, सबको दिल में ये लग रहा था, सबके अंदर ये पीड़ा थी कि क्यों हमको गाली दोगे जब हम तुम्हारी जाति को गाली नहीं देते हैं, क्यों तुम हमको गाली दोगे, किस अधिकार से दोगे, और गाली दोगे तो फिर क्यों नहीं हम ये प्रयास करें कि हम इतना एकत्रित हो जाए कि तुम्हारी जीभ हम खींच लें, हाथ अलग में हाथ डाल करके, और तुम्हारी जीवान खींचने की ताकत अपने अंदर पैदा कर ले, इतना ज़्यादा एकत्रित हो जाए और 12% हिंदुस्तान में हमारी आबादी है। तुम यहाँ हमारा विरोध करोगे, हम यूपी में तुम्हारा विरोध करना शुरू कर देंगे, और तब भाजपा को सोचना होगा कि लात मार के निकालो। तो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, जो उम्मीदवार बनाया गया उसको लात मार के निकालो, तब सोचना पड़ेगा जब हम यूपी में आ जाएंगे। पहली बार हमने क्षत्रियों को दिया है, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में, पहली बार यूपी में क्षत्रिय को 2 बार ब्राह्मणों ने दिया है अपना। लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।